नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप, यानी बेरोजगारी और इसके प्रकार। ये टॉपिक हाल ही समय में काफी समाचारों में रहा, इसलिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं बेरोजगारी क्या है। किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति को बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अनैच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं है। यानी अगर कोई अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसे बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेरोजगारी के अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए ये अनिवार्य है कि लोग जॉब सीकर हों। तो बेरोजगारी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग इसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। सामान्य रूप से बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जानते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है। ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण मांग में कमी है, यानी ये मांग पक्ष से संबंधित है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको भी देखते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात विकसित देशों में देखने को मिलती है। इसे दूर करना आसान होता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू करके इसे दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छद्म बेरोजगारी, यानी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अथवा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में लगा हुआ है तो इस स्थिति को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको भी जानते हैं। इस बेरोजगारी में संबंधित व्यक्ति का सीमांत उत्पादन या तो शून्य होता है या ऋणात्मक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए गैर कृषि गतिविधियों पर बल दिया जाना चाहिए। गैर कृषि गतिविधि क्या होती हैं, जैसे पशुपालन हो गया, इस टाइप की। तो इस प्रकार की बेरोजगारी में इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी निम्न कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि रोजगार अवसरों की उपलब्ध जानकारी नहीं होना, पहले से चल रहे रोजगार को छोड़कर किसी नए रोजगार की तलाश करना आदि। ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्थाओं में हमेशा बनी रहती है तथा चुनौती उत्पन्न नहीं करती। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जानते हैं ये क्या है। ये बेरोजगारी मुख्य रूप से अल्प विकसित और विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इस बेरोजगारी का संबंध आपूर्ति पक्ष से होता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको जानते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण माने गए हैं। पहला, पर्याप्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव यानी पर्याप्त औद्योगिकरण का अभाव। दूसरा, श्रमिकों में कौशल विकास की कमी। और इसमें जानते हैं भारतीय बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। ये बात भी आपको याद रखनी है भारतीय संदर्भ में। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जानते हैं ये क्या है। मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसम बदलने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको जानते हैं।
इस प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः भारत के कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय कृषि का लगभग 60% भाग कृषि पर निर्भर है और इस निर्भरता से मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब इसमें जो अन्य बात है वो भी जानते हैं। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के सृजन पर ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार के वैकल्पिक अवसर जैसे गैर कृषि गतिविधियां यानी पशुपालन या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस टाइप से। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार। तो इस स्थिति में किसी व्यक्ति को या तो योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता या जितने समय का रोजगार चाहता है उतने समय का रोजगार नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी वर्तमान समय में देश में काफी देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा एवं योग्यता अनुसार जिस प्रकार का रोजगार चाहता है उसे उससे कम स्तर का रोजगार प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगली बेरोजगारी पर आते हैं। अगली बेरोजगारी है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी यानी टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जानते हैं ये क्या है। इस प्रकार की बेरोजगारी का संबंध नई टेक्नोलॉजी से है। जब उद्योग धंधों में नए दौर के साथ पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, तब बड़ी संख्या में पुरानी टेक्नोलॉजी से संबंधित मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी बेरोजगारी कहलाती है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।